सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। 216 देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तमाम देशों में वैक्सीन बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपको बता दें कि रूस ने अपनी वैक्सीन मार्केट में लॉन्च कर दी है, लोगों पर लगानी भी शुरू कर दी है। अमेरिका ने भी ये ऐलान किया है कि अक्टूबर के अंत तक या फिर नवंबर के पहले हफ्ते तक कोरोना की वैक्सीन को बना लिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें भारत भी कहीं पीछे नहीं है। इस वक्त भारत में 2 देसी वैक्सीन और 1 विदेशी वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक इन तमाम वैक्सीन के अलग अलग चरण पूरे हो चुके होंगे। लेकिन इसी बीच पुणे स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने सरकार से एक वाजिब सवाल पूछा है जो कि परेशान करने वाला है। उन्होंने पूछा कि अगर अगले साल तक वैक्सीन को तैयार कर लिया जाता है तो क्या सरकार के पास अगले साल 80,000 करोड़ रुपए होंगे इसे वितरण करने के लिए। लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार पिछले 4 महीनों से इसी पर काम कर रही है। और क्या है सरकार का प्लान, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि सरकार के साथ साथ नीति आयोग और आईसीएमआर जैसी संस्थाएं मिलकर इसी बात पर काम कर रहे हैं कि भारत में हर तबके को किस तरीके से वैक्सीन दी जाएगी। आपको ये हम पहले ही बता चुके हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन अभियान के तहत भारत में हर किसी को वैक्सीन दी जाएगी। बच्चों से लेकर नौजवान और बूढ़ों तक वैक्सीन हर किसी को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए सरकार तमाम नीतियां निर्धारित कर रही है। लेकिन इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार ये कह चुकी है कि कोरोना की वैक्सीन अगर आ जाती है तो हर तबके तक इसे पहुंचाने के लिए सरकार कितने ही पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच खुशखबरी इस बात की है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने जो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सरकार के पास क्या 80,000 करोड़ रुपए हैं वैक्सीन के वितरण के लिए। इस बात से ये तो साफ हो जाता है कि वैक्सीन जल्द ही भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों को मिलने वाली है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत दुनिया में 60% वैक्सीन का उत्पादन करता है और बेचता है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से अदार पूनावाला ने ये ट्वीट किया है उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि भारत में वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होने को है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अभी सरकार ये मंथन कर रही है कि टीका मुफ्त में दिया जाएगा भारत के हर लोगों को, या फिर इसके लिए एक तबका निर्धारित किया जाएगा कि इसी तबके को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। दरअसल अमेरिका अपने कांग्रेस में ये पहले ही ऐलान कर चुका है कि अमेरिका में हर शख्स को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। कुछ इसी तरह का ऐलान ब्रिटेन भी कर चुका है। ऐसे में अभी सरकार ये योजनाएं बना रही है कि ज्यादा पैसा खर्च ना हो, इसके लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन दी जाए जो कि वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय होना है। लेकिन जिस तरीके से अदार पूनावाला ने यह ट्वीट किया है उसे साफ जाहिर होता है कि जल्द ही हम सभी को वैक्सीन मिलने वाली है। हालांकि आप लोगों की इस पर क्या राय है कि क्या सभी को वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए या फिर सिर्फ किसी खास तबके को ही वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताएं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूएन में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कोरोना का जिक्र करते हुए ये कहा कि भारत के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो अपना ही नहीं बल्कि 150 देशों को वैक्सीन दे सकता है। पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। हालांकि अदार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, उन्होंने पहले तो सरकार से सवाल पूछा लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन को लेकर दिए गए भाषण के बारे में तारीफ भी की। अदार पूनावाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम वैश्विक समुदाय को टीके प्रदान करने के आपके दृष्टिकोण की सराहना करते हैं। ये भारत के लिए गर्व का क्षण है। आपके नेतृत्व और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये स्पष्ट है कि भारत के लिए आपकी सभी व्यवस्थाएं लोगों को सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगी।
हालांकि अगर आपको ये लग रहा है कि 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में अदार पूनावाला ने किस कैलकुलेशन के साथ 80,000 करोड़ की बात की है, दरअसल अगर इसी कैलकुलेशन के मुताबिक जाएं तो हर भारतीय पर वैक्सीन लगाने का खर्च लगभग 615 रुपए, यानी कि आप 600 रुपए कह सकते हैं, वो आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ वैक्सीन का खर्च नहीं है, बल्कि हर तबके तक वैक्सीन को पहुंचाने का अभियान और तमाम अलग अलग जो इसमें प्रोग्राम शामिल होते हैं उसका खर्चा है। दरअसल वैक्सीन को तो कंपनी बना देती है, लेकिन उसके रखरखाव, लोगों को टीकाकरण और जागरूकता अभियान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का खर्चा भी जोड़ा जाता है। इसके लिए सरकार कई समय से तमाम मीटिंग्स कर रही है। इसमें आईसीएमआर का काम टीके को प्रभावशाली होता हुआ देखना होता है और नीति आयोग का काम है लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना। और यही वजह है कि अदार पूनावाला पहले ही कह चुके हैं कि हर भारतीय को वैक्सीन लगने में कम से कम 2 साल का समय लग सकता है। लेकिन तब तक आपको क्या करना है? आपको अपना ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, फेस मास्क जरूर लगाए रखना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।